नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज दिन भर की 20 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और महत्वपूर्ण खबर 5 मिनट में। देश के अलग अलग राज्यों से आ रही सरकारी योजनाओं और घोषणाओं का भी अपडेट जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आम लोगों के लिए बड़ी राहत, रेलवे ने घटाई रेल नीर की कीमत। जी हां दोस्तों, रेलवे मंत्रालय ने जीएसटी दरों में कटौती के बाद रेल नीर की कीमतों में कमी की है। अब 1 लीटर पानी की बोतल 15 रुपए की जगह 14 रुपए में मिलेगी। यह कदम यात्रियों को राहत देने के लिए उठाया गया है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, H1B वीजा नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। भारतीय पेशेवरों पर पड़ेगा असर, सालाना 88 लाख रुपए लगेगी फीस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1 वीजा के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब इस वीजा को पाने के लिए हर साल $1 लाख यानी कि लगभग 88 लाख रुपए की फीस देनी होगी। इस फैसले से खासकर भारतीय IT टेक्नोलॉजी सेक्टर के उन लोगों पर असर पड़ेगा जो इस वीजा पर सबसे ज्यादा निर्भर हैं। राजस्थान में चपरासी के लिए 24 लाख आवेदन, बीटेक PhD वाले भी दे रहे परीक्षा। राजस्थान में ग्रुप डी के तहत चपरासी, सफाई कर्मी और चौकीदार के 53,000 पदों के लिए 24 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया। इनमें से 75 से 90% आवेदक बीटेक, MSc, MBA और PhD जैसे उच्च शिक्षा वाले हैं। गुजरात में नवरात्रा पंडाल पर हमला, 50 लोग हिरासत में। जी हां दोस्तों, गुजरात के बड़ोदरा में नवरात्रा पंडाल में देर रात पथराव और हमले की घटना के बाद 50 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। उपद्रवियों ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और वीडियो फैलाने के बाद इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले की जांच के लिए भारी फोर्स तैनात की है। लालू परिवार में बढ़ी कलह, रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। लालू प्रसाद यादव के परिवार में आत्मसम्मान की जंग शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव के बाद अब उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर परिवार के सदस्यों और खुद तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने तेजस्वी के राजनीतिक रुख और कुछ फैसले को लेकर सवाल उठाए, जिससे बिहार की राजनीति में अटकलें तेज हो गई है। पंजाब के गैंगस्टर गोल्डी बराड़ पर बड़ा प्रहार, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स यूपी में ढेर। गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर्स उत्तर प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं। ये दोनों शूटर्स हाल ही में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग में शामिल थे। इस कार्रवाई को गोल्डी बराड़ के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि ये दोनों उसकी आपराधिक गतिविधियों के प्रमुख चेहरे थे। केरल के सुपरस्टार मोहनलाल को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने उनकी बेजोर प्रतिभा और कड़ी मेहनत की सराहना करते हुए यह ऐलान किया है। उन्हें यह अवार्ड 23 सितंबर को 71वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में मिलेगा। अमूल के 700 प्रोडक्ट्स पर जीएसटी का असर, 1 लीटर घी 40 रुपए हुआ सस्ता। अमूल ने जीएसटी स्लैब में बदलाव के बाद 700 से ज्यादा उत्पादों की कीमतें घटाने का ऐलान किया है। अब 1 लीटर घी 40 रुपए सस्ता होकर 610 रुपए में मिलेगा। इसके अलावा दूध, चीज, आइसक्रीम जैसी कई चीजों के दाम भी कम होंगे। यह नई कीमतें 22 सितंबर से हो जाएगी लागू। बिहार की महिलाओं के लिए ऑनलाइन शिकायत पोर्टल हुआ लॉन्च। बिहार महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नया ऑनलाइन पोर्टल शिकायत लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर अब महिलाएं घरेलू हिंसा, उत्पीड़न और अपराध से जुड़ी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगी और कार्रवाई की स्थिति में ट्रैक कर पाएंगी। बुलेट ट्रेन में नहीं पड़ेगी रिजर्वेशन की जरूरत, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का पहला चरण दिसंबर 2027 में शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बुलेट ट्रेन में रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होगी, यात्री सीधे स्टेशन पर ही टिकट खरीद सकेंगे। मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा सिर्फ 2 घंटे 7 मिनट में हो जाएगी पूरी। सिंगर जुबिन गर्ग के निधन पर बड़ा अपडेट, पोस्टमार्टम हुआ पूरा, जल्द ही भारत आएगा शव। असम के मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग का सिंगापुर में निधन हो गया था। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने जानकारी दी है कि जुबिन का पोस्टमार्टम पूरा हो गया है। भारतीय दूतावास के अधिकारियों की मौजूदगी में उनका शव जल्द ही भारत को सौंपा जाएगा। और अगली अपडेट की बात करें तो केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मुस्लिम पुरुष दूसरी शादी तभी कर सकते हैं जब वह पत्नी का भरण पोषण करने में सक्षम हो। केरल हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि अगर कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी का भरण पोषण नहीं कर सकता है तो उसे दूसरी शादी करने का कोई हक नहीं है। पाकिस्तान का बड़ा दावा, युद्ध हुआ तो सऊदी अरब देगा साथ। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए रक्षा समझौते के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने एक रिपोर्ट के सवाल के जवाब में कहा कि अगर भारत के साथ युद्ध हुआ तो इस समझौते के तहत सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देगा और मिलकर बचाव करेंगे। आरबीआई ने दी आम लोगों को राहत, लेट पेमेंट और मिनिमम बैलेंस न रखने पर लगने वाला जुर्माना घटेगा। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को डेबिट कार्ड फीस, लेट पेमेंट और मिनिमम बैलेंस न रखने पर वसूले जाने वाले सर्विस चार्ज को कम करने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई का मानना है कि इन चार्जेस का बोझ ज्यादा गरीब और कम आय वाले ग्राहकों पर पड़ता है। ट्रंप के H1B वीजा नियम पर भड़का भारत, मानवीय संकट का कारण बन सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H1B वीजा शुल्क बढ़ाकर 88 लाख करने के बाद भारत सरकार ने कड़ा बयान जारी किया है। सरकार ने इस फैसले को मानवीय संकट का कारण बताते हुए कहा है कि इससे कई परिवार प्रभावित होंगे।
जीएसटी के नए नियम शिकायत करने के लिए अब नया टोल फ्री नंबर हुआ जारी। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने उपभोक्ता की शिकायतों को बेहतर ढंग से संभालने के लिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन यानी कि एनसीएस में एक बदलाव किए हैं। अब जीएसटी बदलाव से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज कराने के लिए उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1915 पर कॉल कर सकते हैं। ट्रम्प के H1B वीजा नियम के बाद हवाई किराया बढ़ा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा H1B वीजा शुल्क में भारी बढ़ोतरी के ऐलान के बाद भारत से अमेरिका जाने वाली उड़ानों के किराए में अचानक बड़ा उछाल आया है। दिल्ली से न्यूयॉर्क के लिए एक तरफा टिकट का दाम कुछ ही घंटों में 37,000 से बढ़कर 70-80 हजार रुपए तक पहुंच गया। दोस्तों, झूठी एक तरफा खबरें दिखाने वाले चैनल को तो आप सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन हम जैसे चैनल जो सच्ची खबर दिखाते हैं, जो दिन रात मेहनत करके आपके लिए सच्ची काम की खबरें लाते हैं, आप उन्हें लाइक और सब्सक्राइब तक नहीं करते। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो काम की लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।